आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का संशोधित प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, झारखंड में जल्द शुरू होगा ट्राइबल और माइनिंग टूरिज्म। अड़की से भगवान बिरसा मुंडा के गांव तक बनेगा पहला टूरिज्म कॉरिडोर। झारखंड पुलिस की ओर से कल राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित किया जाएगा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। डीजीपी ने सभी एसपी को दिए आवश्यक निर्देश। वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से रांची में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यशाला। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहने की दी हिदायत। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से रांची में और पुरुष वर्ग में यूपी रुद्रास का मुकाबला टीम गुनासिका से राउरकेला में होगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के संशोधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। देश के पूर्व राष्ट्रपति और उच्च समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव की फिर वकालत की है। उन्होंने कहा है कि यह देश के आर्थिक विकास में गेम चेंजर साबित होगा। जिस समय व्यवस्था लागू हो जाएगी तो देश का जीडीपी अर्थात इकोनॉमिक कंडीशंस में देश शायद तीसरी नंबर की जगह 2 नंबर पहुंच जाएगा और ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के आर्थिक विकास में एक गेम चेंजर साबित होगा। राज्य के नगर विकास, पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही ट्राइबल टूरिज्म शुरू होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पहला ट्राइबल टूरिज्म तमाड़ के अड़की से उलिहातू होते हुए विकसित किया जाएगा। यहां पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के साथ ही आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से भी रूबरू होंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूली शिक्षा की समस्या और जैक अध्यक्ष के पद को लेकर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा सचिव को जैक अध्यक्ष का प्रभार मिल सकता है। बैठक में इस साल की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि झारखंड में इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अपनी निर्धारित तारीख को होगी। झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ में ओडिशा सीमा पर कल रात एक संयुक्त अभियान में 14 माओवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुल्हाड़ी घाट आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के अलावा सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में चलाया गया। एक रिपोर्ट। पिछले करीब 24 घंटे से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही। कल शाम 2 महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए थे। आज सुबह घटना स्थल से 12 और माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल राज्य के सभी 24 जिलों में पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करना और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
देवघर के मधुपुर में पंच मंदिर रोड स्थित श्याम मंदिर और हनुमान मंदिर से चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। मंदिर के दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर चोरों ने देर रात घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि चोरों ने खाटू वाले बाबा, श्री श्याम और बजरंग बली की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के मुकुट, छतर, तीर धनुष और हार समेत कीमती आभूषणों की चोरी कर ली। घटना की सूचना पुजारी राम नरेश ने मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को दे दी है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिमडेगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी कुल्लू नायक उर्फ कैलाश नायक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने वर्ष 2022 में बानो प्रखंड के गिरदा ओपी क्षेत्र में 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आज राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने किया। मौके पर कई स्थानों से आए पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के जोखिमों पर चर्चा हुई और इससे होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई। इस अवसर पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन होने वाले दुष्परिणाम के शिकार देश के 4 प्रमुख राज्यों में झारखंड भी शामिल है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में लगे मड़वा के लड्डू, कुकीज और आलू चिप्स यूनिट महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं। इन दोनों यूनिट से 1000 महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के तिलैया स्थित बाजार समिति में लगा मलवा का लड्डू और आलू चिप्स प्लांट महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कारगर साबित हो रहा है। फिलहाल इन दोनों प्लांट से 1000 महिलाओं को जोड़ा गया है, जिन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा एक ब्रांड के जरिए मलवा के लड्डू, कुकीज और आलू के चिप्स को बिक्री किए जाने की तैयारी भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों प्लांट के चालू होने के बाद महिला किसानों को आमदनी भी दोगुनी हो गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान आग की घटनाओं से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाखों कल्पवासियों और करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला मेला क्षेत्र को व्यापक अग्नि सुरक्षा के बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुल 50 दमकल स्टेशन और 20 दमकल चौकी बनाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4300 फायर हाइड्रेंट भी तैनात किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के 351 से अधिक अग्निशमन वाहन और 2000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक अखाड़े के तंबू में भी अग्नि सुरक्षा के उचित उपाय किए गए हैं। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने कहा कि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा को लेकर पूरी गंभीरता बरती जा रही है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है, यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। और ये जितने भी मॉक ड्रिल रिहर्सल्स हुए हैं, हम लोग का रिस्पांस टाइम जो है बहुत अच्छा था। सबने इसकी सराहना की है। सरकार की बेहतर तैयारियों और त्वरित कार्रवाई की वजह से कल महाकुंभ में आग लगने की घटना पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। हॉकी इंडिया लीग में आज महिला वर्ग में JSW सुरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। मैच रांची में शाम 6 बजे से शुरू होगा। पुरुष वर्ग में यूपी रुद्रास का सामना टीम गोनासिका से होगा। ये मैच राउरकेला में रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का संशोधित प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, झारखंड में जल्द शुरू होगा ट्राइबल और माइनिंग टूरिज्म। अड़की से भगवान बिरसा मुंडा के गांव तक बनेगा पहला टूरिज्म कॉरिडोर। झारखंड पुलिस की ओर से कल राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित किया जाएगा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। डीजीपी ने सभी एसपी को दिए आवश्यक निर्देश। वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से रांची में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यशाला। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहने की दी हिदायत। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज JSW सुरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से रांची में और पुरुष वर्ग में यूपी रुद्रास का मुकाबला टीम गोनासिका से राउरकेला में होगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।